यहाँ आइए, धन्यवाद। नमस्ते। How are you? How are you? बहुत बहुत धन्यवाद। ओलिविया कहाँ है? वह अन्य कामों में व्यस्त है। ठीक है। लिली की तबीयत अब कैसी है? लिली बहुत बेहतर है, बहुत धन्यवाद। कृपया ओलिविया को बताएं, उनके फूलों के लिए धन्यवाद। यह हमारा डिजाइन ड्राफ्ट है, कृपया देखें। ठीक है। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। ओलिविया। यह हमारा नवीनतम संशोधित डिजाइन ड्राफ्ट है। ठीक है, हम देखते हैं। यांगसिया ओक्सन, तुम क्या कर रहे हो? मत बताओ कि तुमने इसे खुद बदल दिया। नहीं, यह जुओ सर ने खुद डिजाइन किया है। यह कैसे संभव है? मैं बाद में समझाऊंगा। बहुत खास है, वाकई अलग है। क्या यह पास होगा? लाइंस भी बहुत अच्छी बनी है। ये बहुत अच्छा बना है। तो कॉन्ट्रैक्ट तय हो गया। ये नया डिजाइन ड्राफ्ट बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं। जो ब्रांड के साथ अनुबंध नवीनीकृत करें। ठीक है। आपने सही निर्णय लिया। आपके साथ काम करना मेरा सौभाग्य है। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा किया। धन्यवाद। मेरा सौभाग्य। आपका धन्यवाद। सच में धन्यवाद। मेरा सौभाग्य। धन्यवाद। ओलिविया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उम्मीद है आप इंग्लैंड आएंगी। फिर मैं आपकी मेजबानी करूंगा। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। चीन में फिर से आपका स्वागत है। मेरा सौभाग्य। धन्यवाद। धन्यवाद। अलविदा। अलविदा। आओ आओ आओ। जोयुया ने नया संशोधित डिजाइन ड्राफ्ट भेज दिया है। मैं तुमसे अभी तक कहने नहीं पाया हूँ। मैंने अभी उन दो विदेशियों को देखा, बहुत संतुष्ट चेहरे से। मुझे पता था कि तुम्हारा सौदा हो गया है। जूडी के उस गंदे चेहरे को देखकर मुझे समझ आया, यह उसकी मेहनत नहीं है। जोयुआन, इस जिद्दी को थोड़ा दिल तो है। फिर मैं लियू चाचा से जरूर कहूंगा, तुम्हें अच्छी तरह से इनाम दिलाए। फिर तुम्हें आधा हिस्सा दूंगा। मुझे नहीं चाहिए। मैं काम पर चला गया हूँ। रुको रुको। दोपहर का खाना एक साथ खाएंगे इसे मनाने के लिए। क्या खाओगे? तुम तय करो। मैं चला। जाओ। ठीक है, मुझे पता है। यह भोजन बहुत खुशी के साथ खाया गया। हमेशा मेरे साथ खाना खाकर तुम्हें दुख हुआ। दुहक नहीं हुआ, खाने का क्या फर्क पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात खुशी है। हमारी शाओशाओ ने कंपनी में आते ही इतना बड़ा अनुबंध किया, मुझे और बहुत सारा दहेज पैसा कमाया। दहेज का क्या मतलब? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कौन दहेज का कहता क्या है मतलब? कि मुझे तुम प्यार मुझसे से शादी करोगी? सबेर तुम मुझसे कौन कहता है जरूर कि तुम मुझसे शादी शादी करोगी। अगर हमारी शाओशाओ कंपनी में ऐसे ही जारी रही तो मेरी माँ तुम्हें घर लाकर मेरी सहायक पत्नी बना देगी। मैं इतना अच्छा हूँ, क्या यह गलत है? तुम मेरी सहायक पत्नी बनो। कोई समस्या नहीं, ये कौन सा युग है, कोई भी कर सकता है हमारे घर में। यह परंपरा है, मेरे पिता भी मेरी माँ के सहायक हैं। तुम बात करते जाओ, शर्म नहीं आती? प्रिय को सबसे अच्छा उपहार दो, खुशी और प्यार वाले व्यक्ति को सबसे अच्छा हार। 100 साल तक रहेगा अच्छा हार है, जैसे प्यार की तरह 100 साल तक रहेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे दोपहर में एक बैठक है, तुम पहले कार्यालय जाओ। तो मैं पहले जा रहा हूँ। बस इस तरह चले जाओगे। अलविदा। शाओ शाओ, यह किसने यहाँ रखा है? सुना है कि तुमने कंपनी के पिछले 2 साल के डिजाइन और ग्राहकों की मांग को टेबल में बदल दिया है।
तुम इतनी अच्छी तरह से सांख्यिकी करती हो तो कंपनी की स्थापना से अब तक के सभी ग्राहकों की सांख्यिकीय डेटा कंप्यूटर में दर्ज करें। एक विस्तृत वर्षवार तालिका तैयार करें जो एक ही नज़र में समझ में आ जाए। क्या बस इतना ही है? बिल्कुल नहीं। यह तो 1995 का है। कंपनी के साथ सहयोग करने वाले राज्य के कपड़ा कारखानों का डेटा है। ये कारखाने अब तो बंद हो गए होंगे। मुझे पता चल सकता है मैं इस डेटा को रिकॉर्ड करने का क्या मतलब है? इसका मतलब आपके बॉस को फैसला करना है। आपको जो करना है वह आज्ञा का पालन करना है और तुम्हें सीखना चाहिए कि कैसे आज्ञा का पालन किया जाए। कोई समस्या नहीं। बहुत अच्छा। अरे हाँ, मुझे बताना भूल गया। यह तो बस एक हिस्सा है, बाकी का डेटा कंपनी के फाइल कमरे में है, वहां जाकर ढूंढना। तुम क्या ढूंढ रहे हो? वो तो मैं नहीं ढूंढ सकता। जो डेटा तुम चाहते हो वो बहुत पुराना है। मेरे पास इसका रजिस्ट्री नहीं है और मैं नहीं ढूंढ सकता। तुम ही ढूंढ लो, यहीं पर खुद ही ढूंढ लो। मेरे पास तुम्हारे साथ समय नहीं है, मेरे पास और काम है। ठीक है, धन्यवाद। तुम मेरी फाइलें मत उलझाओ। प्रोडक्ट नंबर, रंग प्रणाली, प्रोडक्ट नंबर। हेलो छोटा बंदर। जिया उक्स्याओ, तुम कहाँ हो? मैं कंपनी में हूँ। कंपनी में? नहीं, मैंने तुम्हें देखा नहीं। मैं व्यस्त हूँ। तुम तो बाहर ही हो काम के समय। तुम सही से काम करो। कोई परेशानी वाले फोन मत करो। मैं कट रहा हूँ। अलविदा। मुझे बताए बिना भी पता है कि तुम कहाँ हो। ये कौन है, इतना क्यों पूछते हो? बॉस लियू ने उसे देखने को कहा है तो देखने दो। हमारा इससे क्या संबंध, बस हमसे कोई लेना देना नहीं है। रिकॉर्डिंग मशीन 13 निगरानी कक्ष 01, मशीन 12 निगरानी बिंदु 14, मशीन 12 निगरानी बिंदु 15, नई बिक्री संचार शंघाई शाखा, मशीन 12 निगरानी बिंदु 16, 2015। शून्य 2। भाई ये कहाँ है? ये फाइल कमरा हमेशा बंद रहता है। 2,22,015।
तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? क्या तुम्हारा मतलब है कि अगर मैं न आता तो तुम मुझे नहीं बताते? यह तो मेरी जॉब का हिस्सा ही है। कुछ खास बात नहीं है। ठीक है बहन, अब हम सामान ले लेते हैं, चलते हैं। जल्दी करो, जल्दी जल्दी अच्छा जल्दी। अच्छा, जल्दी जल्दी। मेरे लिए ये ले लो। जल्दी कर। ये सब है? मैं ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ। जल्दी करो जल्दी, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। पहले बॉयफ्रेंड ढूंढो फिर खाने की बात करना। तू ऐसा लड़का है, सुन मेरी बात। बॉस लियो, बॉस हो, मुझे तुम्हें एक अच्छी खबर देनी है। क्या तुम्हें बताना चाहते हो कि हमारी कंपनी ब्रिटेन की बोली कंपनी के साथ अनुबंध नवीनीकरण सफल रहा है? भाभी की खबरें तो बहुत तेज है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इस बार जूदी का प्रदर्शन अच्छा रहा है ना? बिल्कुल, जूदी के नेतृत्व में सब कुछ सही हुआ, पर इस बार शेनहू का धन्यवाद देना है। उनका धन्यवाद क्यों? इसमें उनका क्या संबंध है? जूदी ने तुम्हें नहीं बताया? इस अनुबंध को जीतने का कारण शेनहू है। जिस व्यक्ति को शेनहू ने कंपनी में पेश किया, उसने आखिरी पल में झोया को समझाया था डिजाइन बदलने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, शेनहू का धन्यवाद देना है। ऐसा है। और अब मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी है। ठीक है भाभी जी, आप व्यस्त रहें। जूदी। जूदी बोलो बॉस होम। आज बोली के साथ नवीनीकरण का अनुबंध पूरा हो गया, सब कुछ सही चल रहा है। नई डिजाइन जल्द ही उत्पादन लाइन में जाएगी। तुम्हारी मेहनत नहीं, पर हमारे कारखाने में पहले जो कपड़े खरीदे थे वो नए डिजाइन के अनुसार अब बेकार पड़े हैं। कोई बात नहीं, व्यवसाय में तो लाभ हानि चलती है, पर समग्र तौर पर हमें लाभ हुआ है ना? हाँ। नई लड़की कैसी है? मैंने जो कहा था उसके अनुसार किया तुमने? बिल्कुल।
तुम्हें घरेलू बिक्री के लिए नीचे जाना होगा। समस्या क्या है? मैं नहीं हूं बिक्री विभाग के कर्मचारी। कोई समस्या नहीं। चाचा जी, मैंने ध्यान से गणना की। मैं यहाँ लगभग 1 महीने से हूँ। या तो हर दिन उन सहकर्मियों के साथ खेल खेलें या आपके साथ खेल खेलें। खाने के लिए बाहर। ईमानदारी से मैंने कुछ भी व्यावहारिक नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ काम पर हूँ या छुट्टी पर हूँ। शाहू, काम महत्वहीन है। अब से पूरी कंपनी आपकी होगी। आपको अध्यक्ष के रूप में कार्यालय में बैठना होगा। खाने और पीने के लिए बाहर जाना सामान्य है। अंकल, मैं कंपनी में अध्यक्ष बनने के लिए नहीं आया था। नीचे फर्श पर जाएं और बिक्री करें। यह दुकान चलाने के लिए ग्राहकों के साथ है। बहुत कठिन। मैं जो चाहता हूँ वह सबसे कठिन जगह है। निर्धारित करना। इतनी जल्दी की व्यवस्था। बूढ़ा, यहां आओ। आओ। 1 मिनट प्रतीक्षा ब्रेक करें। ले। 1 मिनट प्रतीक्षा करें। इसे दूर ले जाओ। आप देखते हैं, आप पुराने लाल चेहरा बनाते हैं। जूडी सफेद चेहरा गाएं। आप वो सब कुछ जानते हैं जो आपको जानना चाहिए। मुझे लगता है कि आप अभी भी चिंतित हैं। यह लड़की सरल नहीं है। इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए उन्हें खुद पर गर्व नहीं है। मैंने जूडी को जानबूझकर उसे गंदा काम करने के लिए कहा। कोई शिकायत नहीं। ऐसा लगता है वह कड़वा नहीं है। शहर बहुत गहरा है। तो क्या अब हमें विलुप्तीकरण करना चाहिए? हमें विलुप्तीकरण करना है। दस 126 23 10 2। अच्छा, 101061130004। कंपनी में आप अन्य पासवर्ड क्या भेजते हैं? मैं देखना चाहता हूं कि क्या हमारे बीच कोई संबंध है। आप कैसे जानते हैं? 1304 कंपनी के चौथे कमरे में। पैंटी के बारे में इतना मुश्किल क्या है? आप इतने स्मार्ट क्यों हैं? जाओ जाओ जाओ। वैसे मैं आपको पिछले 2 दिनों से एक गंभीर 1131 जूडी से पूछता हूं। आपको शर्मिंदा नहीं किया? नहीं। यह अच्छा है। यह अच्छी खबर है। मेरे पास अभी आपके लिए बुरी खबर है। क्या बुरी खबर? जबड़े। यह आपकी प्रतिक्रिया है। तो मुझे क्या करना है? आपको बुरी खबर सुनने के लिए हैरान नहीं होना चाहिए। मुझे मृतकों के लिए जबड़े। कुछ भी नहीं बदलता है। जबड़े मजा नहीं है। जबड़े, हर बार जब मैं आपको चिढ़ाता हूं तो मैं उस प्रभाव को प्राप्त नहीं कर सकता। जल्दी से कहें। मेरे बारे में क्या? मैं बिक्री के लिए नीचे जा रहा हूं। दुकानों पर जाने वाले निर्माताओं के बारे में बात करें। अक्सर यात्रा कर सकते हैं, इसलिए नहीं। हर दिन आपको देख रहे हैं। मैं देख रहा हूं तुम इतनी मेहनत से। मैं इसे अपने पीछे नहीं छोड़ सकता। इससे पहले कि मैं कंपनी में प्रवेश, मैंने अपनी मां से वादा किया ऐसा करने के बारे में। अगर वह सोचता है कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं, मुझे वापस कार्यालय में स्थानांतरित करें। कुछ भी देर हो चुकी है। भरा हुआ है। यह पूरी तरह से है बहन। चलो एक साथ चलते हैं। एक से एक। आओ। मुझे पता है कि आपका जूड एक बड़ा ब्रांड है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाना जाता है। इस बार आपके बच्चे के कपड़े। वास्तव में बाजार में कोई जागरूकता नहीं है। यदि बिक्री अच्छी नहीं है तो मैं दोष ले जाऊंगा। पुराने जियांग। मैनेजर डेंग, आपने क्या कहा? यह आपको दोष कैसे दे सकता है? मैंने इस सुंदर लड़के को पहले क्यों नहीं देखा? यह भी बात मत करो, तुम यह देखो। मैं यह शराब भी नहीं पीता। यह हमारे विभाग की नई जायोसन है।
वो बहुत अधिक नहीं है। मुझे नहीं पता कि कैसे पीना है और व्यापार के बारे में बात करना है। हम सभी को यहाँ देखें, कौन नहीं पी सकता? देखो, आओ आओ। एक पी लो, एक पीना। उसके बारे में क्या? एक। कौन कहता है कि मैं नहीं पीता? अपने कप उधार लें। बड़ी बहन, मैंने किया। जबड़े। अच्छा है, आओ। बहन, सियाओशन, मैं तुम्हारे लिए पेय डालता हूँ। मैं स्वयं करता हूं। पूरा डालो। बहन, मैंने पी लिया, आप जैसे चाहे पीजिए। मैंने भी पी लिया। वाह वाह। बढ़िया पेय क्षमता है। आओ बहन, तुम्हारे लिए पेय डालता हूँ। डैंग प्रबंधक नहीं है। बहन, वो वाकई नहीं पी सकता। लाओ जियांग, मैं समझता हूँ कि तुम उसे क्यों संरक्षण देते हो। ऐसा लगता है जैसे वह तुम्हारा बेटा हो। डैंग प्रबंधक, ये मजाक नहीं किया जा सकता। ठीक है, आओ। वाह वाह। बहन, मैं तुम्हारे लिए पूरा डालता हूँ, तुम एक तरफ जाओ। शन, आओ बैठो, हम दोनों बैठकर पिएंगे, तुम भी पूरा डालो। मैं इसे तुमसे पीता हूं, मैंने पी लिया। आशा है कि हमारा सहयोग सुखद होगा। बहन ने भी पी लिया। हेलो, हेलो मिस यान। मैं हूं और आप? मैं जियाओशन के सहयोगी हूँ, बिक्री विभाग के लाओ जियांग। मंत्री जियांग, नमस्ते नमस्ते। इस तरह की स्थिति है, जियाओशन मेरे साथ बाहर आया था। ज्यादा पी गया है। क्या आप उसे लेने आ सकती है? आप पते भेज दीजिए, मैं अभी आता हूं। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। ज्यादा पी गया। उसे पानी पिलाओ, बाहर निकाल दो। शिन्हो। बहुत पी गया, पानी पिलाओ। मंत्री जियांग, आप आ गए। हे भगवान, इस तरह कैसे पी गया? वो अनुबंध पर हस्ताक्षर कराने के लिए खून चढ़ा पी रहा था, रोकने में नहीं आया। इस तरह के युवा बहुत कम है। उसने अभी कहा उसने ये किया है अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए, है ना? हाँ, उसने अभी ऐसा ही कहा था। हाँ। ठीक है, हम घर जाते हैं। चलो, मुझे मत छुओ, मैं यहीं सो रहा हूं। आओ, उठो उठो। धीरे धीरे धीरे। आओ, धन्यवाद, तुम्हारी परेशानी है। मैं सहारा देता हूं, संभालो धन्यवाद। संभालो। मुझे मत छुओ। धीरे धीरे, जल्दी करो, कार का दरवाजा खोलो। धीरे 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 धीरे। 5 हो गया। पहले मैं अंदर जाऊंगा। इतना ज्यादा नहीं पीना चाहिए। 5 हो गया। तो मैं पहले जियाम भाई को कार चलाने के लिए ले जाऊंगा, ठीक है? 95 हो गया। धन्यवाद, आप लोगों कोई ने बात मेहनत नहीं, की। कोई बात नहीं। धन्यवाद धन्यवाद। जल्दी वापस जाओ। 5 हो गया। हे भगवान, ये बहुत अनुचित है। आप कह रहे हैं कि ये अनुबंध हमारा है, हमारे जियाम भाई ने तय किया है ना? यश कैसे उसने हड़प लिया, तुम क्या जानते हो? क्या तुम सोचते हो कि हमारे युवराज यहाँ सिर्फ व्यापार करने आए हैं? वो ये सब अपनी छोटी प्रेमिका को दिखाने के लिए कर रहा है। ये प्रेम प्रसंग का तरीका मैं नहीं समझ सकता। बहुत बढ़िया जियांग भाई, आप इसे सहज अनुग्रह कहते हैं, दूसरों की मदद करना। मेरे दिमाग से सीखो। चलो जियांग भाई, चलो चलो। मुझे मत छुओ। मुझे मत छुओ, मेरी प्रेमिका है, मुझे मत छुओ। शिन्हू, मैं हूं। मेरे कंधे पर सो जाओ, आओ। मत छुओ तुम। तुम वापस जाकर मेरी मां से कहो, मैं सहायक कंपनी में ही रहूंगा, मैं जिया उक्सियाओ के साथ ही रहूंगा। और तुम्हें यह याद रखना चाहिए, जिया उक्सियाओ को यह मत बताना कि मैं इतना शराब पी गया हूं। वह देखेगी तो निश्चित रूप से दुखी होगी। वह निश्चित रूप से मेरी चिंता करेगी। तुमने इतना ज्यादा क्यों पिया?
जाग गया। मैं कैसे वापस आया? निश्चित रूप से मैं तुम्हें वापस ले आया। क्या तुम जानते हो कि कल रात तुमने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए कितनी शराब पी थी? अनुबंध पर हस्ताक्षर? जियांग मंत्री ने कहा कि तुमने अनुबंध पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर कर दिए। हाँ, अनुबंध पर हस्ताक्षर। तो यह शराब व्यर्थ नहीं गई। मुझे बहुत भूख लगी है। यह कौन सी खुशबू है? मैंने होश में लाने वाला सूप बनाया है, तुम्हारे लिए लेकर आ रहा हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम्हें गले लगाना चाहता हूं। 2929। लगता है जियांग मंत्री को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया है। पता चल गया? उसे कैसे पता चला? चल पता चल गया तो सही, वैसे भी हमारे बीच कुछ गलत तो है नहीं। शर्मिंदगी वाली बात। आओ सूप पियो। कितना सुगंधित है। तुम आगे से कम पिया करो, ठीक है? इतनी मेहनत मत करो। तुम्हारी चिंता होती है। सूप पियो। बहुत अच्छा है। तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है क्या? तुम लोगों ने तो बहुत कम पी है, मैंने देखा। जियांग भाई, वो कल के लिए धन्यवाद। मेरी गर्लफ्रेंड को फोन करने के लिए, उसे मुझे लेने आने के लिए कहने के लिए। छियाओ शेन, तुम बहुत विनम्र हो। अगर धन्यवाद कहने की बात है तो हमें तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए। अगर तुमने उस बूढ़ी औरत को नशे में नहीं धकेला होता तो हमारा ये करार पूरा नहीं हो पाता। बिल्कुल सही है। सब तुम्हारी ही कृपा है, नौजवानों में दम है। धन्यवाद जियांग भाई। कल बहुत ज्यादा पी लिया था। बैठो बैठो। सच में हो गया? कुछ याद नहीं? बॉस हाउ नमस्ते, आप सबको नमस्ते। बॉस हाउ नमस्ते। बॉस हाउ आप आ गए, पहले से क्यों नहीं बताया? आज शेनहाउ बिजनेस ट्रिप पर है, इस समय उसे एयरपोर्ट जाने के रास्ते पर होना चाहिए। मैं उसे देखने नहीं आया हूँ, मैं बस आप लोगों को देखने आया हूँ। बॉस हाउ नमस्ते। बॉस हाउ नमस्ते। बॉस हाउ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आज वीकेंड नहीं है क्या? सब लोग खुद से ओवरटाइम करने आ गए हैं। सबने बहुत मेहनत की है, काम जारी रखो। ठीक है, काम करो, ठीक है। अब पहले से ज्यादा व्यवस्थित हो गया है। ये सभी शेनहू के परिचय से उन छात्रों के लिए है। उसने ये किया। क्या सही? क्या आप उसका रिज्यूमे मुझे दिखा सकते हैं कृपया? ठीक है बॉस हो। बॉस हो, जूदिया हमारी कंपनी है। नई डिजाइनर सियाओ हाउ। बॉस हो नमस्ते। नमस्ते, किस स्कूल से पास आउट हुए हो? न्यूयॉर्क पार्सन्स न्यू स्कूल। फैशन डिजाइन बहुत अच्छा। हर बार जब हमारी शंघाई शाखा में आते हैं, सबसे खुशी वही होती है जब यहाँ बैठकर एक कप चाय पी लें। बॉस हो, ये मेरा सहपाठी है जो फुजियान से लाया हुआ है। टी गुआनियन। ठीक है, आप इसे चखें। धन्यवाद, एक कप चाय दीजिए। बॉस लियो, बॉस जहू।
बॉस हो, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग में नई कियाओयन, और ये हमारे मुख्य नेता है। बॉस हो। बहुत देर तक नहीं आए हैं। मैंने बॉस लियो से सुना है। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम यांग सियाओक्सिन है, रंग का यान, सुबह का झोंका, सुबह का प्रभात। आपको हो से मिलने का मौका मिला है, थोड़ा और बात करो। आप बॉस हो से कहो। आपने झोया को कैसे समझाया? बोलो। आप 4 गणित संघ के मूल्यांकन विभाग के मंत्री के रूप में कार्य उच्च करते हैं, माध्यमिक जिसमें विद्यालय के अच्छी छात्र टीम गणित भावना ज्ञान और प्रतियोगिता में संचार भाग लिया। चाहता है, पूर्व और काउंटी आपने अपने माध्यमिक भाग को विद्यालय से उत्कृष्ट स्नातक विभाग कार्य का किया। तुम्हारा नाम उत्कृष्ट यांग विभाग सियाओ का है। खिताब तुमने प्राप्त स्कूल किया। का 2,01,109 तीसरा पूर्वी चीन व्यापार प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय, भाग शैक्षणिक लिया, व्यापार जिसमें विश्वविद्यालय, पूर्वी एक प्रतियोगिता में भाग लिया और 0,9 शहर में पूर्वी पहले चीन स्थान पर रहे। व्यापार विश्वविद्यालय। तुम्हारी चाय का असर बहुत ज्यादा है। मुझे अचानक थोड़ा बदहाल महसूस हो रहा है। बॉस लियो, मेरे ड्राइवर को कॉल कर दो और उसे नीचे इंतजार करने के लिए कहो। जूदी, मुझे नीचे छोड़ दो। जल्दी करो। बॉस हो, आपको कुछ नहीं हुआ ना? मेरे साथ कुछ नहीं है, तुम सब व्यस्त रहो। नहीं नहीं, मुझे आपको छोड़ दूं। बॉस लियो, बॉस लियो। बॉस हो, कैसे हैं? कोई बात नहीं, चाय से कोई लेना देना नहीं है। नीचे गया, ताजी हवा ली। ठीक है। आज सब सब्जियां क्यों हैं? यह मेम साहिबा की मांग है। तो वो कहाँ है? वह ध्यान कक्ष में है, अभी तक बाहर नहीं आई। क्या हुआ, अचानक ध्यान कक्ष क्यों गई? मेम साहिबा जब वापस आई तो कुछ अलग लगा। मेम साहिबा वापस आई, सोफे पर कुछ देर बैठीं। लग रहा था कि वह थोड़ी बेचैन है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, सीधे ध्यान कक्ष चली गई। ठीक है। बॉस हो, आप ठीक तो हैं ना? मैंने नहीं सोचा था मेरी कंपनी का बेकार गोदाम तुम्हें इतना अच्छा लगेगा। मैंने बस थोड़ा सजाया। क्या आप मुझसे मिलने आए हैं? क्या तुम अकेले यहाँ अस्थायी रूप से नहीं रह रही हो? 3 शेनहू भी यहाँ रहता है। वह कभी कभी। आजकल की ये जवान लड़कियां हमारी पीढ़ी से बहुत ज्यादा खुली हैं, लेकिन यह तुम्हारा निजी मामला है। क्या आप नीचे आकर बैठेंगे? मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं, आज मैं यहाँ मुख्य रूप से तुमसे अच्छी तरह बात करने आया हूँ। तुम वही लड़की हो ना? मुझे वाकई खेद है, तुम्हें परेशान किया, मैं जानता हूँ। तुम स्कूल में टॉपर हो, हर विषय में बहुत अच्छी हो और कई सालों से स्कॉलरशिप भी ले रही हो। मुझे वाकई खेद है। कोई बात नहीं, वैसे भी सब कुछ बीत चुका है, मेरा और शेनहू का। कोई एक दूसरे को दोष नहीं देता। वैसे मैंने सुना है तुम कंपनी में भी अच्छा कर रही हो, बहुत मेहनती हो, अच्छी लड़की हो। लेकिन एक बात मुझे तुम्हें बतानी है, मैं मंजूर नहीं कर सकता तुम मेरे बेटे के साथ हो।
क्या आप मुझे बता सकते हैं आपका क्या बहाना है मेरे और उसके साथ रहने के खिलाफ? वह बिक्री विभाग में काम करने जाता है और पीकर बहुत नशे में होता है। क्या आपको यह पता है? हाँ, पता है। तुम्हारे इस बारे में क्या राय है? मैं बहुत दर्द होता है मुझे उसकी तकलीफ देखकर, मगर वह प्रयास कर रहा है। वह बेहतर बनना चाहता है, वह एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। मैं आपके दर्द का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके लिए यह एक बिक्री एजेंट के लिए रास्ता है ना? लेकिन शेनहू के लिए ऐसा नहीं है। उसे यह सब झेलने की जरूरत नहीं है। अपने आप को साबित करने के लिए, खुद को बदलने के लिए वह प्राकृतिक रूप से प्रबंधन का टैलेंट है। ऐसा करना उसके युवावस्था का बर्बादी है, जीवन का बर्बादी है, खुद को निचोड़ना। बेशक आप इस समस्या को ऐसे देखते हैं, यह गलत नहीं है। आपके बढ़ने का माहौल और आपके सारे अनुभव, आपकी समझ सीमित है। लेकिन वह अलग है, वह हर काम करते हुए ऊंचे से खड़ा होना चाहिए और दूर तक देखना चाहिए। मैं उसके पीछे लगकर प्रयास करूंगा। समय सब कुछ साबित करेगा। तुम्हारी माँ की बात, क्या तुमने उसे बताया है? शेनहू को पता है? चलो मैं तुमसे इस तरह से पूछता हूँ। मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि क्या तुम निश्चित हो कि भविष्य में तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो? हाँ, करना चाहती हूँ। मेरा जवाब जल्दी मत दो। मैं तुम्हें मेरी राय सुनाता हूँ। मेरे ख्याल से दो लोग प्यार करना और शादी करना वो दो पूरी तरह से अलग बातें हैं। मैं नहीं रोकता कि मेरा बेटा कई बार प्यार करे। इस प्यार के दौरान उसे खुद को और अच्छी तरह से पता चलेगा कौन सा इंसान उसके लिए बेहतर है। लेकिन अगर शादी की बात आ गई तो वो दो लोगों के बीच की बात नहीं है, दो परिवारों के बीच की बात है। इसलिए अगर तुम दोनों एक साथ आओगे तो यह दुख का निश्चित है। तुम दोनों बहुत दर्द होगा। मैं आया हुआ इंसान हूं। मेरा मतलब समझो। मेरे ख्याल से मैंने तुम्हारा सवाल जवाब दे दिया है। ऐसा है, अगर मेरा सुझाव है, क्या तुम स्वीकार कर सकते हो? तुम्हारी क्षमता के अनुसार मैं निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छी कंपनी में तुम्हारे लिए ढूंढ सकता हूं, एक आसान और उच्च वेतन वाली नौकरी। तुम दूसरों की तुलना में 3 से 4 साल कम संघर्ष करोगे। क्या सोचते हो? अगर मैं स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ, एक कहावत है जो बिल्कुल सही है, समय के साथ चलने वाला ही बुद्धिमान होता है। अगर तुम जिद करते हो तो हमारा शेनसी समूह तुम्हें नहीं रखेगा। सोचो तो, दूसरों के लिए परीक्षा देने से डिग्री खो दी और प्रेम में पड़कर नौकरी खो दी। तुम्हारा जीवन शून्य से शुरू होगा। तुम्हारी माँ का क्या होगा? क्या तुमने इन सब के बारे में सोचा है? ठीक है, जो कहना था वह मैंने कह दिया, जो नहीं कहना था वह भी कह दिया। मैं आशा करता हूं तुम समझ सकते हो एक माँ की भावनाएं और कठिनाइयां। मैंने जो कहा है उसे अच्छे से समझो। अगर तुम समझ गए हो, कभी भी मुझे फोन करो। मैं चला।